काफ़ी भीड़ था। आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्पेशल का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में सोमवार का दिन बेहद खास माना जाता है। मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ भी उमड़ती है। आज भी सावन के पावन महीने के खास सोमवारी पर जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन इस दौरान ऐसा क्या हो गया कि वहां मातम पसर गया। मंदिर में मची भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, लेकिन सवाल है कि आखिर मंदिर में भगदड़ मची कैसे? इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मातम का गुनहगार कौन है? इसकी पड़ताल के लिए जी बिहार झारखंड की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और मौत की भगदड़ का सच जानने की कोशिश की। तो चलिए आपको भी घटनास्थल पर लिए चलते हैं, जहां जी बिहार झारखंड संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने जायजा लिया है। जब घटना हुई तो इस समय भीड़ जो है यहाँ पर काफ़ी थी। डाक बम के जो श्रद्धालु थे वो लगातार इस पे चढ़ रहे थे। काफ़ी भीड़ था और आप देख सकते हैं कि हालात कैसे थे। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह के उस समय हालात थे, क्योंकि जल जो है इन्हें डब्बे में लेकर वो चल रहे थे। और जब भीड़ थी, क्योंकि भगवान का पट 10 बजे रात को ही खोल दिया गया था। 12 बजे रात की घटना है। क्या हुआ था? इधर से जा रहा था, यहीं में उतारा भी, तो यहीं में आदमी सड़क गया, जाम हो गया पूरा। तब भागे कहाँ जनता, तो चपाचपी हो गया। क्या स्थिति थी उस समय? बहुत था गंभीर था, पूरा फुल हो गया था। हमारी के झोपड़ी टूट गया, हमारी बच गया, कैसे करके फिर झोपड़ी तो टूटा नहीं है ना, टूटा नहीं। देखिए बाने सब लप गया था, एकदम हम गिरे पर हो गया था, सीधा फिर किया है। जैसा कि अंदर से बताया जा रहा है कि काफी भीड़ था, किसी फूल वाले से झगड़ा हुआ, बल प्रयोग किया गया। ना, फूल वाला से झगड़ा नहीं है। फूल वाले का दुकान अभी बंद है, फूल वाले फरार हैं। हाँ, हमारी तो बंद कर दिए थे, थोड़ा दिन के लिए बंद करवा दिए थे। देखिए चलिए ऊपर दिखाते हैं हम, क्योंकि देखिए घटना तो घट गई है। लोग जो हैं चीज़ों को सही नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के महंत ने कहा है कि भीड़ काफ़ी थी और उस समय जो डाक बम है उनको लाने के लिए भीड़ को हटाया जा रहा था और उस समय बल प्रयोग किया गया, जैसा कि लोग बता रहे हैं। चलते हैं, जानेंगे घटना कैसे घटा था भैया। भीड़ के कारण हुआ था सर। कितना भीड़ था, क्या हो गया? बहुत भीड़ था सर, पर अचानक ऐसा हुआ हादसा, समझ में नहीं आया सर। देखे थे उस समय? देखे क्या सर, भीड़ में हम लोग तो खुद ठेला रहे थे, तो कैसे जाएंगे उतना नजदीक। नहीं, हम लोग दूरी पर थे सर, वहाँ हुआ था, हम लोग यहाँ इधर थे। कितना लोग आया होगा उस समय? तो नहीं पता, भीड़ बहुत था सर, हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो हमारे साथ बाबा हैं, बाबा से जानेंगे। बाबा, कल कैसे हो गया बाबा के मंदिर में? वहाँ यहाँ में बहुत अंतर है सर, हम तो बहुत दूरी पर है। हाँ, लेकिन भीड़ तो था ना यहाँ? भीड़ था। क्या हो गया? आने जाने वाले आदमी थे, उन्हें से बोल बम सब आ रहा था, 15-20 को हो बोल बम करते हुए भागदड़ हो गया। वहाँ पे था, गिर गया। यहाँ से 100 किलोमीटर नीचे, अभी 100 गज नीचे। 100 किलोमीटर नहीं, 150 गज भी नहीं है, बहुत करीब है आपके। नहीं, यहाँ से तो 100 गज है सर। नहीं, आपके करीब में है। 10 सीढ़ी के बाद घटना घटी है आपके। 10 सीढ़ी के बाद यहीं से हुआ है, यहीं से भगदड़ हुआ है, तब 10 सीढ़ी के बाद घटना घटी। भागदड़ कहाँ हुआ है बताइए? भागदड़ हुआ है नीचे। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हम बता रहे हैं कि डाक बम थे और डाक बम को जगह दिया जा रहा था और उसी समय जो है ये घटना घटी। लेकिन अब फूल वाले इनकार कर रहे हैं। लेकिन मामला यही था, जब डाक बम को रास्ता दिया जा रहा था, डाक बम
ऊपर आ रहे थे और उस समय थोड़ा सा झंझट हुआ। झंझट किधर से हुआ ये साफ नहीं हो रहा है और उसी समय छड़ी का प्रयोग किया गया, हल्के बल का प्रयोग किया गया, भगदड़ हुआ और 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग घायल हो गए। अभी हम वानावर पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी जो सिद्धेश्वर नाथ बाबा का मंदिर है उस मंदिर में है और देखिए लोग जो है भक्त 24 घंटे यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पहुँचते हैं और देखिए किस तरह से भक्त हैं और भक्त जल चढ़ा रहे हैं और किस तरह से भक्तों को, क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक है और उनको हटाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल जो है कल रात में था और जब रात के समय यहाँ पर इससे काफ़ी अधिक श्रद्धालु पहुँचे हुए थे और जिस श्रद्धालु जल लेकर भगवान सिद्धेश्वर नाथ को अर्पित करने पहुँचे हुए थे और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब श्रद्धालु पहुँचे और उस समय जैसा कि बताया जा रहा है कि श्रद्धालु में थे वो टोटल जो डाक बम के श्रद्धालु थे वो डाक बम के श्रद्धालु थे और पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ लगी थी श्रद्धालुओं की। पूरा श्रद्धालुओं से खचाखच ये भरा हुआ था। रात्रि के 12 बज रहे थे और उस समय ये पूरा जो है एरिया लोगों से भरा हुआ था, श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और धीरे धीरे भीड़ जो है आगे की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच में हम घटना बता रहे हैं कि किस तरह से घटना घटी और जिसमें लोगों ने अपनी जान को गंवाया। और देखिए यहाँ पर फूल बेचने वाले हैं और ये तमाम फूल बेचने वाले हैं और यहाँ फूल बेचने वाले थे, काफ़ी भीड़ था और इसी सीढ़ी से जो डाक बम के श्रद्धालु थे वो ऊपर में आ रहे थे और अभी जो भीड़ है इससे चौगुनी भीड़ उस समय थी। और जब धक्का दिया गया, जब वो व्यक्ति गिरा, उसके बाद भगदड़ हुआ और भगदड़ के बाद जो है एक पर एक लोग गिरना शुरू हो गए। 7 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, कई लोग घायल हुए और घटना जो है यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब डाक बम आते हैं तो रास्ता क्लियर रहता है। डाक बम का एक लक्ष्य होता है कि जहां से वो जल उठाए वो बाबा के पास जाकर जल को अर्पित करें। लेकिन जब डाक बम आ रहे थे उस समय रास्ता दिया जा रहा था और उसी समय क्या हुआ कि फूल वाले ने एक भक्त को धक्का दिया, क्योंकि वो फूल पर जाके गिर चुका था और उसके बाद जो है भगदड़ हुई और लाठी का प्रयोग किया गया। साफ तौर पर हम बता दें कि डंडे का प्रयोग किया गया और जब डंडे का प्रयोग किया गया, बल प्रयोग किया गया, उसके बाद से जो है भगदड़ और हो गई और जो है 7 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उस समय क्या हुआ था। आज रात 12 सवा 12 बजे की बात है। बम लोग जो है ऊपर से नीचे चढ़ रहे थे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ रहे थे। तो सोमवार का दिन था तो बहुत अधिक मात्रा में जो है बम भाई लोग चढ़ रहे थे ऊपर और इसके चलते ऊपर से भी नीचे लोग आ रहे थे, जिसमें आपस में दोनों में आपाधापाई होने लगा एक दूसरा को मने की ओर जाने के लिए और धक्का मुक्की हुआ। फूल वाले ने भी धक्का दिया। हाँ जी, नहीं फूल वाले ने, जहाँ तक अंदर बताया जा रहा फूल ऐसा हमने नहीं देखा है कि फूल वाले ने धक्का दिया है, लेकिन आपस में बम जो है एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिसके चलते भगदड़ मच गई, जिसके चलते कुछ लोग की डेथ हो गई है और 20-25 लोग घायल हो गए। कितने लोगों की डेथ हुई? डेथ तो लगभग 5-6 इसी के एवरेज में हुई है। ऐसी घटना पहले यहाँ पर हुई है? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ऐसे तो भीड़ चलते रहता है, ऐसा कभी घटना घटा ही नहीं सर।
लेकिन जो घटना घटी है कितना दुखद है। जी बोलिए। इसके लिए हम सभी को बहुत अफसोस है और जो मरे हैं उनके लिए हमारी नम्र श्रद्धांजलि है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, प्रदान करें और आगामी आगे ऐसी कभी घटना ना हो। सभी बम भाई से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अपना संयमित होकर के लाइन से चलें और एक दूसरे को सहयोग करते आए। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक दूसरे को सहयोग करें। देखिए किस तरह का माहौल था। और अब जैसे कि यहाँ पर अब तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये आने का रास्ता है, मंदिर से सीधे ये आने का रास्ता है और ये जो है जाने का रास्ता है। तस्वीरें हम अपने कैमरामैन अभिषेक से कहेंगे कि वो दिखाने का प्रयास करें और इस साइड में आ जाएं। तो देखिए जब यहाँ से भगदड़ होता है तो देखिए किस तरह से स्थिति बन जाती है। और देखिए ये पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी है और यहाँ से भगदड़ के बाद तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं स्थिति क्या हुई, हम दिखा रहे हैं। जो भगदड़ हुआ, जो लोगों की मृत्यु हुई, जो लोग घायल हुए, उनके हम जूते चप्पल को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से उनके जूते चप्पल जो है यहाँ पर गिरे पड़े हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये उस समय की तस्वीर है जिस समय भगदड़ हुआ, लोग अपनों को छोड़कर परलोक सिधार गए। कई लोगों को जो घायल थे उनको यहाँ से ले जाया गया और नज़दीकी अस्पताल में जो है इलाज कराया गया। कईयों का इलाज जो है वो चल रहा है। बाबा सिद्धेश्वरनाथ का हम दर्शन कराएंगे और हम चलते हैं मंदिर में। देखिए बाबा सिद्धेश्वरनाथ का दर्शन का मंदिर है और ये बाबा का मंदिर है और ये देखिए ये बाबा का शिवलिंग है। और कहा जाता है कि जो भी मन्नतें यहाँ मांगी जाती हैं वो तमाम मन्नतें पूरा होती हैं। बाबा जो हैं वो तमाम मन्नतें पूरा करते हैं। और बाबा सिद्धेश्वर का ये मंदिर देखिए ये है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जो जल डालने की व्यवस्था, क्योंकि देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं कि जगह जो है यहाँ पर नहीं है और कहीं ना कहीं काफ़ी छोटा जगह है जिसके कारण ये यहाँ पर शिवलिंग है और यहाँ पर जल डालने की व्यवस्था की गई है। देखिए पंडित जी हैं, पूजा करा रहे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे। एक चीज़ बताएं बाबा की, बाबा सिद्धेश्वर तो वो अभी पूजा में लीन है, बात नहीं कर पाएंगे। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बाबा सिद्धेश्वरनाथ हैं और इन्हीं की पूजा करने के लिए ये तमाम श्रद्धालु पहुँचे हुए थे। हमारे साथ बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर के महंत हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि घटना जो है किस तरह घटी और उस समय क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। जहाँ तक घटना की बात है तो घटना से हम लोग बहुत आहत हैं। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जिनका भी यहाँ पे इस घटना में जिनका जान चला गया उनके आत्मा को शांति भगवान भोले करे, भोले शंकर। और जहाँ तक घटना की बात है तो लगभग ये घटना रात में 12:10 में स्टार्ट होता है और 12:20 में वो समाप्त हो जाता है। मात्र 5-10 मिनट का एक घटना था और जो कि बहुत ही दुखद, हृदय विदारक, आप सोच भी नहीं सकते हैं जैसा मंजर था उस समय। लोग चीख पुकार कर रहे हैं, मेरे भी लोग हैं जो लगे हुए उनको बचाने में, उठाने में, टांगने में। जिला बल जो यहाँ पे हैं मौजूद थे रात में, वो लोग भी बेचारे, मतलब उस मंजर को कोई दोबारा याद नहीं करना चाहता है। रात्रि का समय था, इतवार का दिन था, रविवार का दिन था। लोग काफ़ी संख्या में श्रद्धालु लोगों ऊपर आए थे क्योंकि रात का समय था और उसके जस्ट 12 बजे के बाद सोमवार होता है। तो सोमवार का एक श्रावण महीने में एक महत्व अलग है। तो उसी के लिए लोग पहाड़ पे जहाँ तहाँ लोग बैठ करके इंतज़ार करते हैं। हमेशा से
ऐसा होता है जी। सालों से परंपरा है कि लोग पहाड़ पर आके इंतजार करते हैं जल लेकर। जी, तो इंतजार करने वाले लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से थे। 12 बजे के बाद यानी 12:10 की घटना है, उसके बाद लोग बहुत सारे लोग नीचे से भी आना शुरू किए कि पट खुल गया। 10 बजे हम लोग पट खोले। भीड़ को देखते हुए ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि पट 12 बजे के पहले खोलना है, लेकिन अब भीड़ चूँकि बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम किया कि नहीं, भगवान का श्रृंगार कीजिए और श्रद्धालु को देखते हुए ज़्यादा यहाँ पे भीड़ ना हो, इसके लिए 10 बजे रात में हम लोग खोल देते हैं। भगवान को शयन के लिए हम लोग समय भी नहीं देते हैं, लेकिन तब भी होनी प्रबल है, तो लोग अप्रत्याशित भीड़ नीचे से भी लोग आना शुरू हो गया। पहले से लोग मौजूद थे, भीड़ था। तो उस स्थिति में डाक बम जो कांवड़िए होते हैं, उनका एक कमिटमेंट होता है, उनका एक वचन होता है कि उनका पग रुकना नहीं चाहिए। वो जहाँ से जल लेते हैं भगवान शिव को यहाँ पे चढ़ाते हैं। बीच में पहले ऑलरेडी भीड़ था, तो उनको हटाने के लिए वो थोड़ा स्टिक से अपना हटाने के लिए बल का प्रयोग किए होंगे। तो उसी माध्यम से अब इसको नोक झोंक कहिए या भगदड़ का स्थिति कहिए, वो उत्पन्न हुआ और ये घटना घट गई। कितने लोगों की अभी तक जान जा चुकी है? आप लोग के माध्यम से, चूँकि हम लोग तो यहाँ से उठा करके हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम किया, यहाँ के जो जिला प्रशासन थे वो लोग भी उठा करके एम्बुलेंस तक पहुँचाया, लेकिन उसके बाद आप लोग के माध्यम से ही, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही पता चला और जिला प्रशासन की तरफ से भी कि 7 आदमी का कैजुअलिटी है, यानी मृत्यु 7, जिसमें महिला लोग का संख्या ज़्यादा है। घायल कितने हैं? घायल 12-14 होंगे, 12-13-14 ही होंगे, ज़्यादा घायल नहीं हुए जी। प्रशासन के लोग कौन कौन से पहुँचे और किस तरह से प्रशासन यहाँ पहुँचा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कठिन है नीचे जाना और नीचे से ऊपर आना? जी, कठिन तो है, लेकिन जिले का एकमात्र पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के कारण जिला बल का पूरा फोकस, प्रशासनिक जितना भी यहाँ पे क्षमता है उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा व्यवस्था होता है। घटना का जानकारी जैसे ही कलेक्टर साहब को मालूम हुआ, मैडम को मालूम हुआ, उन्होंने संपर्क करने का काम किया। एसएसपी साहब भी संपर्क किए, डीएसपी साहब ने भी फ़ोन किया और घटना का जानकारी का मेरे से जानकारी भी ली और वो लोग यहाँ पे आकर करके उस चीज़ को कई लोगों का कहना है कि नहीं, घायल काफ़ी अधिक हैं, रात का समय था, लोग जान नहीं पाए, लोग खुद उठाकर लेके गए, कई लोगों की स्थिति खराब हो गई, लोग अपने जो परिजन थे उनको उठा कर लेके, क्या ऐसी भी स्थिति उस पर उत्पन्न थी? ये बात सत्य है, इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता है कि लोग सेल्फ भी उठा करके अपने लोगों को जो घायल उनको ले गए, लेकिन जहाँ तक मृत्यु का बात है, जो उस स्थिति में थे उनको उठा करके ले जाने का काम जिला प्रशासन और जो मेरे वॉलेंटियर होते हैं उनको ले जाने का एम्बुलेंस में ही काम किया हम लोगों ने। तो ये कहना गलत होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं, जिनको जो भी समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं कि बहुत सारा लोग मृत्यु हो गया है, छुपाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, जो सरासर गलत है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, क्या 3 रास्ते हैं चढ़ने के लिए यहाँ? 3 रास्ते से सोमवार के दिन या रविवार सोमवार के दिन कितने लोग आते हैं और ऐसे लोग कितने आते हैं सावन में? जहाँ तक श्रावण महीना का बात है तो डेली 5-10 हज़ार आदमी आते हैं श्रावण महीना में, लेकिन बात रही रविवार की तो रविवार 1-8 लाख आदमी जरूर आते होंगे और सोमवार में उससे ज़्यादा होता है, 1.5 से पौने 2 लाख लोग आते हैं जी। घटना कहीं ना कहीं काफ़ी दर्दनाक है। मैंने पूर्व में ही बोला कि अब उसको याद करके रोया है, जो सिहर रहा है, दुख भी हो रहा है। लोग हर्ष उल्लास के साथ बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में आए होंगे। इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि क्या उनके दिल पे बीत रहा होगा जिनके साथ ये घटना हुई है। परिवारजनों को दुख सहने का शक्ति प्रदान करें। इससे पहले भी इस मंदिर में ऐसी घटना घटी है? मेरे जन्म से हमको याद ही नहीं है कि इस मंदिर में कभी ये भी घटना मंदिर में नहीं हुआ है। लगभग 50-60 मीटर नीचे का है घटना, लेकिन ऐसा घटना हुआ है ना, सुना नहीं हमने। बहुत पहले लगभग छोटा मोटा घटना होता है, लेकिन इस प्रकार का घटना पहला बार है। जो घटना घटी उसके प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं। उस समय वो मंदिर में थे, पूजा पाठ कर रहे थे और हम जानेंगे उनसे कि घटना जो है किस तरह से घटी। उस समय तो पट खुला हुआ था, पूजा हो रहा था। पट खुला तो वही में भीड़ लग गया जी। तो भीड़ बाहर से निकलते हैं तो देखते हैं कि इतना डबल, इतना 5,000 आदमी, 6,000, जब इतना रास्ता छोटी सी रास्ता में हिल गया तो कोई पता है कितना लोग था? हाँ,
5000 से ऊपर पूरे पहाड़े सब एकदम ब्लॉक हो गया, कोई उतरने का कोई रास्ते नहीं मिलता, तो जाए तो क्या नहीं जाए। वो पहाड़ पे पूरा लोग जो रास्ते में पूरा पैक। हाँ, पूरा पैक हो गया। हाँ, यही एगो रास्ते है यहाँ से उतरने का। तो फिर उस समय यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर टेला टेली ये बरियार है, सो टेल करके निकलेगा ना, यही बात यही हुआ है और क्या। मैंने एक दूसरे को मैंने धक्का दिया, तो वही होबे करेगा। जान जो बचा रहा था, अपन जान बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, टेली टेली नहीं करेगा। ये घटना की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो वही हुआ टेली टेली से। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति फूल वाले पर गिर गया, उसके बाद ये घटना की शुरुआत हुई। फूल वाले पर एक व्यक्ति था वो उस साइड में गिरा फूल वाले पर, उसके बाद पूरा एक दूसरे को ठेला ठेली होने लगा। फिर तो वो भीड़ में हम नहीं जानते हैं उस समय। आप क्या क्या देखे? हम तो वही देखे कि वहाँ से टेला टेली होने लगा और पीछे पीछे रुके टेलाने शुरू हुआ, तो वही में भगदड़ मचाया और क्या। कोई टेल रहा है, कोई हट रहा है, कोई बाप रे चिल्लाने लगा। वही हुआ, वही तो हम देखे। कितने लोग मरे? कितने लोग की मृत्यु हो गई? हम ही नहीं बताते हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि 5 गो 6 गो के है। घायल भी लोग हुआ और घायल भी होगा, तो हम देखिए नहीं किए थे। हम करेंगे 12 बजे रात सावन में कितना लोग आता है मंदिर में? क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है इस मंदिर पे, 3 रास्ता है, तीनों रास्ते में चढ़ाई है, काफ़ी फुल हो जाता है रास्ता। 1 लाख का भीड़ है तो क्या कर सकते हैं। जब झुंड वहाँ से चलता है तो 5000, 4000, 3000, 2000 की भीड़ में जब आया तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था रहता है। प्रशासन की तरफ से तो व्यवस्था है। अगर व्यवस्था रहता तो ऐसी घटना नहीं घटती। तो वैसा घटना के तो कभी भी हो सकता है। प्रशासन क्या करेगा बेचारा, तो कभी भी होता है, अचानक कोई भी है। इससे पहले ऐसी घटना हुई थी? हाँ, हुआ। एक से पहले पताल गंगा वाला में रेलिंग टूट गया था, तो वो तो सुने कि हम लोग तो यहाँ मंदिर पर रहते हैं, सुने कि मसौढ़ी के लोग ड्रिंकबाजी वाले लेकिन 40-42 लोग था, इस वजह से टेला टेली किया। इस वजह से जैसा हम लोग सुने। आसान रास्ता कौन है पताल गंगा के? आसान रास्ता तो हथियापुर वाला है जी, लेकिन सभी रास्ते से लोग आते हैं। हाँ, ज़्यादा तो पताल गंगा वाला से आवागमन है। तो ये उस समय मंदिर में थे, पट खुल रहा था और घटना जो है 12:08 की है और उस समय यहाँ पर भगदड़ हुआ और भगदड़ के बाद जो है लोगों ने अपनी जान गंवाई। कैमरा अभिषेक के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जहानाबाद।